क्या आप किस्मत को मानते हैं? 90% लोग कहेंगे कि हाँ, हम लोग किस्मत को मानते हैं। किस्मत भी कुछ होता है, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर किस्मत में नहीं है तो वो चीज़ नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम सब जानना चाहते हैं कि हमारे किस्मत में क्या लिखा है, हम सफल होंगे या असफल? हम अपने किस्मत को बदल सकते हैं क्या? आज के इस वीडियो में हम लोग लक यानी किस्मत के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और अगर आप लक के कंसेप्ट को समझ लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपकी दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मलक रिसर्च सेंटर, मैं आपका होस्ट मोहम्मद तौहीद आलम। चलिए टॉपिक पर आते हैं। लक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्शन। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चंद बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम लोगों को मिसाल से कोई भी चीज ज्यादा समझ में आती है, इसलिए मैं कुछ मिसाल आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगर आप कोई काम यानी कर्म करते हैं तो आप कोई न कोई फल की इच्छा रखते हैं, मीन्स रिवॉर्ड की इच्छा रखते हैं। अगर उसमें से रिवॉर्ड को निकाल दें, अगर उसमें से फल को हम निकाल देते हैं, तो कोई भी कर्म नहीं करेगा। बिना फल के आम आदमियों के लिए कोई भी काम करना मुमकिन ही नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए। ये इंसानी फितरत है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो वहां से हम कुछ ना कुछ रिजल्ट ही पाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप कोई काम नहीं करते हैं और सब कुछ किस्मत पे छोड़ देते हैं, तो क्या कोई फल मिलेगा? अकर्म यानी इन एक्शन का कोई फल नहीं होता। आप कहेंगे कि हाँ, ये सच्ची बात है। मेरा जवाब है कि आप गलत है यहां पर। क्यों? क्योंकि अकर्म भी एक तरह का कर्म है। वो कर्म कैसा? काम ना करना, ये भी एक तरह का कर्म ही है। इसको मैं मिसाल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपको प्यास लगी, आपने पानी नहीं पिया, तो आपके शरीर में समस्याएं होने लगी। वो समस्या उस अकर्म का फल है। तो इन मिसालों से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम एक्शन करते हैं तो फिर हम लोगों को कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, मीन्स फल मिलता है। अगर हम लोग एक्शन नहीं करते हैं तो हम लोगों को कोई फल नहीं मिलता है। अब बात करते हैं यहां पर किस्मत की। हमारा किस्मत हमारे एक्शन का फल है, और इन एक्शन यानी अकर्म का भी फल है। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि हमारा किस्मत हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। कर्म है तो किस्मत है, और जैसे कर्म होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिवॉर्ड होगा, हमारा फल होगा। तो अब आप बताइए कि कर्म किसके हाथ में है? आप ही ना। तो बताइए, तकदीर बनाने वाला कौन है? भाग्य विधाता कौन है? आप खुद ही ना। आप अपने ही कर्मों से किस्मत को बनाते हैं, दूसरा कोई भी इंटरफियर नहीं करता है। यानी आपके कर्मों का फल है किस्मत। तो किस्मत कुछ नहीं होता है, किस्मत आपके कर्मों से बनता है। हो सकता है कि आपके मन में यह सवाल आ रहा हो कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनका सही फल नहीं मिलता है। तो अब आप बताइए, आप जज कब से बनने लगे और ये तय करने लगे कि किसका कितना फल मिलेगा? अगर आप कोई काम करते हैं और उसका पूरा फल नहीं मिलता है, तो आप अपने किस्मत को दोष देने के बजाय आप अपने आप पर गौर करें कि हमसे कहां पर चूक हो रही है, कहां पर गलती हो रही है, उसको सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि मेहनत का कंप्लीट फल ना मिले ऐसा मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, आप जो भी करते हैं आपको फल मिलता है, और वही आपका किस्मत है। अगर आपको बहुत अच्छा किस्मत चाहिए तो उसके लिए बहुत अच्छा कर्म करना होगा। इसलिए आप कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि किस्मत मीन्स लक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्शन, मीन्स जैसा कर्म होगा उसी के अकॉर्डिंग, उसी के समानुपात आपका फल होगा, आपका किस्मत होगा। आखिर में दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि किस्मत को कोसना छोड़िए और मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।